स्कूलों के कैंपस में यूनिफॉर्म पहने बच्चों की कतारें और कॉलेजों में लड़का लड़कियों के जमघट जिनकी आंखों में उनके ख्वाब चमक रहे हों, किसी भी देश के बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाते हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जहां के स्कूलों और कॉलेजों से आ रही तस्वीरें दिल में टीस पैदा करती हैं। अफगानिस्तान में पिछले साल की तरह इस साल भी स्कूलों और कॉलेजों के कैंपस सूने सूने नजर आ रहे हैं, क्योंकि छठी क्लास के बाद लड़कियों के पढ़ने और महिला टीचरों के पढ़ाने पर पाबंदी का शैतानी फरमान अभी भी बरकरार है। औरतों पर जुल्म की ये दास्तां सिर्फ यही खत्म नहीं होती, ये बहुत लंबी है। आज मैं इस देश के हुक्मरानों के इस्लामिक लुक के पीछे छिपी हैवानियत से आपको रूबरू कराना चाहती हूँ। अफगानिस्तान में लड़कियों और औरतों को सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं से ही दूर नहीं रखा जा रहा है, उनके पार्क, जिम, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल वगैरह जाने पर भी पाबंदी है। उन्हें अपने बच्चों के साथ भी सार्वजनिक पार्कों में जाने की इजाज़त नहीं है। अधिकतर क्षेत्रों में न वो नौकरी कर सकती हैं, न ही किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकती हैं। 2021 में तालिबान के सत्ता पर कब्जा करते ही विमेंस अफेयर मिनिस्ट्री यानी महिलाओं से संबंधित मंत्रालय को बंद कर दिया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को देखें तो इसमें अफगानिस्तान शीर्ष पर है, यानी पूरी दुनिया में औरतों की स्थिति यहाँ सबसे ज़्यादा खराब है। अफगानिस्तान दुनिया का इकलौता मुल्क है जहाँ औरतों पर इस तरह के जुल्म किए जा रहे हैं, और हैरानी की बात तो ये है कि तालिबानी हुकूमत ये सब जुल्म इस्लाम के नाम पर कर रही है। कुरान में तो सभी के लिए इल्म हासिल करने की बात कही गई है, लड़कियों पर पाबंदी का कोई जिक्र नहीं है। वहीं 57 मुस्लिम देशों में से एक भी तालिबान के साथ नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी इसकी आलोचना की है। उनके अपने देश के मौलवियों ने भी इस फैसले की मुखालिफत की, लेकिन उन्हें ये कहकर खामोश करा दिया गया कि सरकार के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुस्लिम बाहुल्य देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने तालिबान को बच्चों को पढ़ने से रोकने का अपना फरमान वापस लेने को कहा है। सभी मुस्लिम देशों ने तालिबान के इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे अमानवी और गैर इस्लामिक करार दिया है। मुझे समझ में नहीं आता ये तालिबानी कौन सा इस्लाम मानते हैं जिसे दुनिया का कोई और मुसलमान नहीं मानता। यूनाइटेड नेशंस और पाश्चात्य देशों ने भी अफगानिस्तान में महिलाओं के मानव अधिकारों के हनन पर कड़ी आपत्ति जताई है। तालिबान सरकार की गलत नीतियों ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अफगानिस्तान की 47% जनसंख्या गरीबी में जी रही थी। 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 97% हो गया है। जी हाँ, वर्तमान में यहाँ की 97% आबादी गरीब है। 2021 में तालिबान के टेकओवर के बाद अफगानिस्तान की इकोनॉमी में 20.7% की गिरावट आ गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं पर तरह तरह के प्रतिबंध अफगानिस्तान की बदहाली के सबसे प्रमुख कारण है। अगर अपने ही लोगों को गरीबी और भुखमरी के दलदल में धकेलना धर्म है, तो फिर अधर्म और पाप किसे कहेंगे। तालिबान ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को पर्दे और हिजाब में रहने का फरमान भी जारी किया है। महिलाएं अपने शरीर और चेहरे को पूरी तरह ढककर ही घर से बाहर निकल सकती हैं। भारी भरकम लबादों में ढकी छिपी महिलाओं की कुछ तस्वीरें तो डिप्रेस करने वाली हैं। मैं जो तस्वीर आपको पर्दे पर दिखा रही हूँ, ये जनवरी 2023 की है। इसे देखकर मेरी सांसें भारी हो गईं। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। दरअसल अफगानिस्तान अब औरतों के लिए एक देश नहीं बचा है, एक ऐसा पिंजरा बन गया है जिसमें वो सांस तो ले सकती हैं, लेकिन खुलकर जी नहीं सकती। तालिबान नेताओं को अपने मुल्क के लोगों के दर्द, बेबसी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो इससे मतलब है कि वो देश की 3%
अमीर आबादी में शुमार हैं और उनके बेटों ही नहीं बेटियों का भविष्य भी सुरक्षित है। मिडिल ईस्ट आई में छपी रिपोर्ट की माने तो कई तालिबान नेताओं की बेटियां, जी हाँ बेटियां, विदेशों में पढ़ रही हैं। दरअसल ये धर्म का चोला ओढ़े ऐसे पाखंडी और स्वार्थी लोग हैं जिनका धर्म और इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया में अफगान औरतों पर लगाई गई पाबंदियों का विरोध हो रहा है, लेकिन तालिबान हुकूमत अपने फैसलों के खिलाफ कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। वैसे हुक्मरानों को धरती का खुदा बनने से बचना चाहिए। इतिहास गवाह है, जब हुकूमतें छिनती हैं तब इनके लिए इंसानों की तरह जीना भी मुश्किल हो जाता है। आज मुझे पाकिस्तान के नीडर और बागी शायर हबीब जालिब बहुत याद आ रहे हैं, जिन्हें अपने देश के तानाशाहों को बेनकाब करने के लिए कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने ऐसे ही हुक्मरानों के लिए लिखा था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। अगर आप चाहते हैं कि अफगान औरतों को भी दुनिया के बाकी लोगों की तरह जीने का हक मिले, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से ज़्यादा शेयर करें। सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इनके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि मानव अधिकारों के हनन का मामला कभी भी किसी देश का आंतरिक मामला नहीं हो सकता।